विदेश में जो नियमित तौर पर लड़कियां और महिलाएं जो है वो स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाती है। और जो हमारे देश में जो सबसे अधिक जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वही डॉक्टर के पास जाती है। परंतु इसके अलावे भी कई मुद्दे हो सकते हैं जब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आज हम बात करते हैं अनियमित पीरियड जो जिसमें कि इरेगुलर पीरियड रहता है। तो चलिए डॉक्टर अरुण कुमार से बात करते हैं कि जो महिलाओं में होने वाले जो समस्याएं हैं तो उनके बारे में बताएंगे। जी, जैसा आपने बताया कि इन द फॉरेन कंट्रीज they are going frequently to the concerned doctors, mainly the gynecologists. In our country, this is very uncommon compared to developed countries. But now the situation is changing, awareness is changing, so the women that are the childbearing of age or who are pregnant or menarche or menopause, so they are frequently going. The condition is slightly varying in urban, rural and metro. So I think ऐसा नहीं कहना होगा कि नहीं जा रही है, बदलाव हो रहा है और ये शहरों में और गांव में अलग अलग रेशियो है। अब है कि जैसा मेन जो समस्या है आजकल जो इंडिया में जो डिस्मेनोरिया जिसे बोला जाता है, दूसरा है कि ये डिस्मेनोरिया क्या है? डिस्मेनोरिया इज अ पेनफुल कंडीशन ड्यूरिंग द साइकिल एंड इसमें ज़्यादातर नाभि के अगल बगल में नाभि से नीचे दर्द होता है और ये ड्यूरिंग द पीरियड ही होता है और किसी किसी में ज़्यादा तेज सीवियर होता है जो कि कंट्रोल से बाहर आता है, जिसमें हम लोग ड्रोटिन वगैरह का टैबलेट देते हैं, डाइसाइक्लोमिन भी दिया जाता है। दूसरा कंडीशन है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियल सिम्टम भी हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस जिसे बोलते हैं। तो ये सब जो कंडीशन है ज़्यादातर है जिसकी वजह से महिलाएं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। और भी बहुत पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो सकता है जो कि अल्ट्रासाउंड का फाइंडिंग है, या मीटल्स मर्ज भी एक बोलते हैं जहाँ, या पॉलीमेनोरिया होता है। ये सब कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट जो महिलाएं हैं वो अपने क्लिनिशियन के पास जाती हैं और अपनी समस्याओं को बताती हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज। इसके अलावा भी उटैन प्रोलैप्स, उटैन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और भी एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, फाइब्रोमायोमा, फाइब्रॉइड सबम्यूकस हो सकता है, सीरस हो सकता है। तो इस तरह का कंडीशन में महिलाएं अपने क्लिनिशियन को विजिट करती हैं और उनसे लाभ उठाती हैं और ये वैरी करता है रूरल टू अर्बन जो रेशियो है। अच्छा, बहुत सारी महिलाएं जो है अभी जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम चल रहा है लिकोरिया, जिसमें कि जो महिलाओं में थोड़ा सफेद जो है डिस्चार्ज जो है। लिक्विड डिस्चार्ज जो है वो निकलता है। तो इसमें बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो जो होता है और जो ये ओवुलेशन के टाइम मतलब ये समस्या होता है उसमें। लिकोरिया देखिए ये काफ़ी कॉमन टर्म है, वेग टर्म है, पेनफुल भी होता है किसी किसी महिलाओं में और ये ज़्यादातर डिस्चार्ज होता है। और इसमें आप एंटीबायोटिक तो देते ही हैं, कई बार अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है कॉज के लिए। बेसिकली द इट इज़ ए डिस्चार्ज फ्रॉम द vaginal orifice and may be related to some infection, gynecological infection and जो सिस्ट होते हैं जिसकी वजह से भी हो सकता है, ग्लैंड होते हैं, 2-3 ग्लैंड होते हैं, उससे भी डिस्चार्ज हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को फाइंडिंग करना होता है, चेक करना होता है और उसके बाद डायग्नोसिस बनाते हैं। और इसमें एंटीबायोटिक के अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी भी चलता है, डॉक्सीसाइक्लिन
वगैरह टैबलेट 7 दिन के लिए दिया जाता था 100 मिलीग्राम का। तो ये अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी हम लोग ये देखते हैं इसमें ईवी केयर, सायो केयर वगैरह जो सिरप है और भी कई हर्बल्स हैं उसे भी सेवन करने से फ़ायदा होता है। और थोड़ा सा इसमें प्रिकॉशन लेना होता है लाइफ स्टाइल को भी, एंड साफ़ सफाई का भी ध्यान देना है। लोकल इन्फेक्शंस को टॉपिकल एप्लीकेशन भी करना होता है। टॉपिकली भी हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं, हम पाउडर देते हैं जिससे कि ये कंट्रोल होता है। ये काफ़ी कॉमन है और कुछ काफ़ी वैग प्रेजेंटेशन है ये। आप बताइए इसमें क्या आपका विचार है इस तरह की जो चीज़ों में जो महिलाओं में कॉमन होते जा रहा है। बहुत सारे महिला जो यूरिनरी ट्रैक्ट की समस्या अभी भी देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होगा कि जो पेशाब के रास्ते से जो है संक्रमण इन्फेक्शन हो जाता है, और उसमें जो सिम्टम्स होगा, तो जो सिम्टम्स जो है उसमें होगा क्या कि कम मात्रा में पेशाब आता है, या करते समय दर्द होता है, कभी कभी जो मिक्सचरेशन में जलन होता है, और जो है पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है। तो इसमें बेसिकली जो है यूटीआई का समस्या होगा, तो उसका पेशाब वगैरह जो है उसमें स्मेलिंग भी करने लग जाता है यूटीआई। तो ये सब समस्या रहे तो जल्द ही आपको एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिल करके अपने समस्या को बताएं। और अभी जो है बेसिकली जो है एक जो मोस्ट कॉमन समस्या है वो है आपका अनकंट्रोल ब्लीडिंग। तो इसमें क्या करना चाहेंगे अनकंट्रोल ब्लीडिंग के बाद? कंट्रोल ब्लीडिंग जैसे में आपने बताया यूट्राइन प्रोलैप्स है, या फाइब्रॉइड्स में भी इस तरह का देखने को मिलता है अनकंट्रोल ब्लीडिंग। इसमें किस हाँ, तरह से, हाँ, क्या करना इसको चाहिए? डायग्नोसिस पहले तो बनाना होगा। पहले अल्ट्रासाउंड कराने की बात है। अगर इसमें अल्ट्रासाउंड में अगर कुछ फाइब्रॉइड में तो अल्ट्रासाउंड से डायग्नोसिस करेंगे पेशाब को रोक कर। और आप अगर अनकंट्रोल अगर ये एबॉर्शन का मामला है उसमें ब्लीडिंग होता है। कई बार देखा गया है कि एबॉर्टस निकल जाता है बट वो सब कुछ पार्ट रह जाता है उटरस में और वो ग्रोथ करके। तो इस तरह का हिस्ट्री लेने से ही पता चलेगा कि क्या प्रॉपर हिस्ट्री है। उसके बाद यूटीआई की बात की आपने, यूटीआई हनीमून साइन वगैरह ये जो बात है इसमें आपको कल्चर सेंसिटिविटी के बाद पता चलेगा कि क्या है। और बैक्टीरियल ग्रोथ अगर होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एंटीबायोटिक चलाते हैं जो कि बहुत कॉमन है, पेनफुल भी है, बर्निंग सेंसेशन है। तो ये आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेना होगा कि जलन भी तो नहीं है पेट पेन एब्डोमेन के अलावा। तो उस स्थिति में हम लोग जैसा अगर हिस्ट्री आता है उसके अनुसार हम लोग इंटरवेंशन करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। और बाकी ये देखना होगा कि ये एट ए टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन तो ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं है। अगर एक हुआ आपने बोला हेवी ब्लीडिंग, मेनोरेजिया जिसे एक टर्म दिया गया है मेडिकल साइंस से, मेनोरेजिया। तो अगर ये वो तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुआ। और अगर ऐसे अगर ब्लीडिंग हो रहा है विदाउट साइकिल तो हम लोग को इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और प्रॉपर देखना होता है कि क्या कारण हो सकते हैं, कॉलपोस्ट और ये सब जो सिस्टम है, जो जांच करने का मेथड है, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग इंटरवेंशन करते हैं। अच्छा, एक समस्या है मेनोपॉज़ल। हम्म। तो इसमें 40 साल के बाद, या 40 साल से ज़्यादा जो उम्र का महिला होता 45 है, साल जनरली तो इंडिया में। इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो है सडन मतलब काफ़ी मात्रा में पसीना आने लग जाता है, और जो है, हॉट फ्लश इसे बोलते हैं। ये हाँ, जो है हॉट फ्लश, चूँकि महिलाओं में हार्मोन का डिसबैलेंस होने लगता है उस दरमियान, तो ये हॉट फ्लश साइन है। रेडनेस होगा फेस पर। तो दीज आर द वो टाइम है जो उतार ड्राइनेस चढ़ाव भी का। हो जाता है, कंठ हाँ, सूखापन, ड्राइनेस से सुगम और भी बहुत सारे चेंजिंग मूड होते भी हैं। स्विंग करते रहता है। मूड स्विंग होगा। तो ये चूँकि तो महिलाओं इस में, कंडीशन में क्या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना? हाँ, बेहद जरूरी है। काउंसलिंग की भी ज़रूरत है कि ये नेचुरल है और इससे पेशेंट को घबराहट होती है कि पता नहीं कोई बीमारी तो नहीं हो रहा है या कुछ। तो वो जो चेंजेज हो रही है, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज है, ये पैथोलॉजिकल नहीं है ऐसा मैं बोलूँगा। ये फिजियोलॉजिकल है और हार्मोन्स के एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो उतर रहा है, चढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इसके वजह से जो मेंटल चेंजेज हो रही है, फिजिकल चेंजेज हो रही है,
जिसे पेशेंट परसीव नहीं कर पाता है, तो इस स्थिति में उसे काउंसलर की ज़रूरत है। और अगर जागरूकता है, अवेयरनेस है, तो कई बार वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और अपने आप भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं। अदरवाइज वो फिर जा सकते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास। इस तरह का किसी भी स्त्री में यदि इनमें से किसी भी समस्याओं को समय के साथ यदि खुद ब खुद होने का यदि कोई इंतज़ार कर रहे हैं तो ये गलत है। और मैं बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सके हम जो भी समस्या हो उनको जल्दी से ठीक करने की संभावना उतना ही अधिक होगा। इसलिए आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट जा कर के अपना काउंसलिंग यदि इस तरह का समस्या हो तो ज़रूर करवाएँ।